हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है लॉजिकल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे इतिहास की 10 सबसे बड़ी लड़ाइयों के बारे में जो आज तक हुई है ह्यूमन हिस्ट्री में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दसवें नंबर पे आता है अमेरिकन सिविल वॉर, जो कि 1861 से 1865 तक चला था। ये लड़ाई लड़ी गई थी नॉर्थ, जिसे यूनियन भी कहा जाता था, और साउथ के बीच में, जिसे कॉन्फेडरेसी भी कहा जाता था। कॉन्फेडरेसी जो बना था वो साउथर्न कुछ गुलाम स्टेट से मिलकर बना था। हम कह सकते हैं कि ये लड़ाई स्टेट्स के बीच में लड़ी गई थी, या फिर हम इसे सिंपली कह सकते हैं सिविल वॉर। इस लड़ाई की जड़ गुलामी थी और अमेरिका का वेस्टर्न टेरिटरी में एक्सपेंशन। सिविल वॉर में 8 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। 9वें नंबर पर आता है सोवियत वॉर इन अफ़गानिस्तान, जो कि 1979 से लेकर 1989 तक चला था। ये वॉर लगभग 1 दशक तक चली थी, जिसके अंदर सोवियत द्वारा अफ़गान फोर्सेस थे और दूसरे मल्टीनेशनल, दूसरी तरफ टेररिस्ट ग्रुप थे जिसे मुजाहिदीन कहते हैं। इसके अंदर लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान लोग मरे थे और जो उस वॉर में थे। हालांकि ये लड़ाई अफ़गानिस्तान में लड़ी जा रही थी, लेकिन इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर फंड किए गए थे कंट्रीज़ जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया एंड कुछ और। 8वें नंबर पे आता है वियतनाम वॉर, जो कि 1955 से लेकर 1975 तक चली थी और ये सेकंड इंडो चाइना वॉर के नाम से जाना जाता है। उस समय अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। उसने इस वॉर को अमेरिकन वॉर बना दिया, जो कि फर्स्ट इंडो चाइना वॉर का सीक्वल साबित हुआ। लड़ा गया था नॉर्थ वियतनाम, जिसे सपोर्ट किया था चाइना ने, और दूसरी कम्युनिस्ट अलाइज, और साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा और अदर एंटी कम्युनिस्ट एलाइज द्वारा। इसके अंदर भी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों वो जो वॉर का हिस्सा थे। 7वें नंबर पे आता है 30 इयर्स वॉर, जो कि 1618 से लेकर 1648 तक चला था। ये सबसे खूनी धर्म युद्धों में से एक था। जैसे कि इसका नाम बताता है, ये 3 दशकों तक चली थी। ये जो वार थी, ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली और सबसे देर तक चलने वाली वॉरों में से एक थी यूरोपियन हिस्ट्री के, और ये मॉडर्न हिस्ट्री की भी लगातार चलने वाली सबसे बड़ी लड़ाई थी। हिस्टोरियंस अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस लड़ाई को चिंगारी किसने दी थी। बहुत सारी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये वॉर चलती रही। पहले तो ये रिलीजियस वॉर की तौर पर उभरी, फिर ये बदल गई बोर्बोन हैब्सबर्ग राइवलरी में, जिसको यूरोपियन पॉलिटिक्स ने हवा दी, और इसके अंदर लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। 6ठे नंबर पे आता है नेपोलियनिक वॉर, जो कि 1803 से लेकर 1815 तक चला था। नेपोलियनिक वॉर जो थी वो सीरीज़ थी जो कि डिक्लेयर करी गई थी नेपोलियन के फ्रेंच एम्पायर के खिलाफ, जिसको चिंगारी दी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 1799 में, और ये बड़े पैमाने पर उभर के आ गई। जो फ्रेंच थे वो ज़्यादा मजबूत थे नेपोलियन आर्मी से, और उन्होंने यूरोप का बहुत सा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। पर अंत में फ्रांस की हार हुई रशिया के इन्वेंशन की वजह से 1812 में, और इस लड़ाई में 6.5 मिलियन लोग मारे गए और अंत में बोर्बोन मोनार्की बच गई फ्रांस में, और इसकी वजह से कंसेप्ट आया यूरोप का। 5वें नंबर पे आता है रशियन सिविल वॉर, जो कि 1917 से लेकर 1922 तक चला था। ये जो लड़ाई थी लड़ी गई थी बोल्शेविक रेड आर्मी और वाइट आर्मी के बीच में। जो ये वाइट आर्मी थी उसका कमज़ोर गठबंधन था एंटी बोल्शेविक फोर्सेस के खिलाफ। पुराने रशिया एम्पायर में ये मल्टी पार्टी वॉर हो गया था। इसके अंदर बहुत सारी बाहरी ताकतें लड़ रही थी, जैसे कि प्रो जर्मन आर्मी,
रेड आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी। ये जो लड़ाई थी बस 5 साल तक चली थी और इसी में ही 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। चौथे नंबर पर आता है कॉन्क्वेस्ट्स बाय द एम्पायर ऑफ जापान, जो कि 1894 से लेकर 1945 तक चली थी। द एम्पायर ऑफ जापान का मतलब है द एम्पायर और वर्ल्ड पावर जो थी मेजी रेस्टोरेशन से पहले, जो हुई थी 3 जनवरी 1868 में, उससे लेके वर्ल्ड वॉर के बाद में 3 मई 1947 को इसके खिलाफ कानून बना था। दुगनी हार झेलने के बाद एटॉमिक बॉम्बिंग हो गई थी उनके शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद एम्पायर ऑफ जापान ने सरेंडर कर दिया था अलाइज के खिलाफ 2 सितंबर 1945 को। अमेरिका की दखल अंदाजी की वजह से उनका नया कानून बना जो फोर्स हुआ था 3 मई 1947 को। वो एम्पायर धाराशाही हो गया, जो कि कारण था 20 मिलियन लोगों को मारने का। तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड वॉर 1, जो चला था 1914 से लेकर 1918 तक। वर्ल्ड वॉर 1 जो था खूनी वॉर्स में से एक था, जिसका केंद्र था यूरोप। शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 में। इसे तब की सबसे बड़ी लड़ाई कही जाती थी वर्ल्ड वॉर 2 होने से पहले, जो कि माँ थी सबसे ज़्यादा खूनी वारों की। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी उस समय की सबसे बड़ी ताकतों की, दुनिया के, कि 2 गुटों में बटे हुए थे, अलियंसेस, द अलाइज और द सेंट्रल पावर में। इसके अंदर मरने वालों की संख्या लगभग 50 मिलियन से भी ज़्यादा थी। दूसरे नंबर पे आता है मंगोल कॉन्क्वेस्ट्स, जो कि चला था 1206 से लेकर 1368 के बीच में, जो कि छिड़ी हुई थी 13वीं शताब्दी में। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मंगोल एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। इसने एशिया का बहुत सा हिस्सा और ईस्टर्न यूरोप कब्जा कर लिया था 1300 के बीच में। ये माना जाता था कि मंगोल का इस तरह का एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में उस टाइम का। मंगोलों ने आतंकवाद लाया था यूरोप में, जिसे दोबारा नहीं देखा गया था 20वीं शताब्दी तक। इसके अंदर 60 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पहले नंबर पे आता है वर्ल्ड वॉर 2, चला था 1939 से लेकर 1945 तक। इसमें लगभग हर देश ने हिस्सा लिया था। इसमें दुनिया की सारी ग्रेट पावर्स थी। इसके अंदर भी 2 गुट बने थे वर्ल्ड वॉर 1 की तरह, दी एलाइज एंड दी एक्सेस। की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी के अंदर ही परमाणु हमला भी हो गया था, जो कि आज तक नहीं हुआ। उसके बाद से इस वॉर से 70 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसे माना जाता है आज तक का सबसे भयानक युद्ध। फाइनल कंक्लूजन तो ये है कि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, इससे बस आम लोगों की मृत्यु होती है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कैसे वेपनों से लड़ा जाएगा, तो उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, तीसरे वर्ल्ड वॉर का तो पता नहीं, लेकिन चौथे वर्ल्ड वॉर में हम डंडे और पत्थरों से लड़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर